क्लास आज स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 2.5 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमें एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत इसका डिस्कस किया था। आपके पास पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स भी होंगे प्लस कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और अब करते क्या है कि हमारे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, उन पॉलिनोमियल्स में से हम एक की वैल्यू को कंसिडर करते हैं और उनको पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। यहाँ से आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आज हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमने बताना है हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और वो कह रहे हैं कि डिटर्मिन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। आपने ये बताना है कि जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है क्या वो फर्स्ट का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है x पावर 18-1 और दूसरा है पॉलिनोमियल x प्लस 1। दिस इज़ सेकेंड पॉलिनोमियल, दिस वन इज़ फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब वो कह रहे हैं कि क्या सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट का फैक्टर है या नहीं। तो हम जब भी ये कैसे पता चलेगा कि सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट का फैक्टर है। अगर आपके पास इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो इट मीन्स कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो आपका फैक्टर होगा फर्स्ट का। चलें करते हैं इसको सॉल्व और सॉल्यूशन है इसका लिख लेते हैं कि लेट सपोज पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैंने कहा कि एक्स प्लस 1 जो है, बल्कि ऐसे कर लें, ठीक है, एक्स प्लस 1 आपने कंसिडर किया और मैंने इसको कर दिया इक्वल टू ज़ीरो के। तो जब मैं इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो 1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा और x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस x को हम फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करते हैं विच इज़ x की पावर 18-1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं, 18-1। अच्छा, अब -1 और इसकी पावर 18 है, तो यहाँ पर आप एक हिंट देख लें कि आपके पास जब एक्सपोनेंट पावर इवन नंबर में होगा तो आपके पास जो बेस वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चला कि या आप इसको ऐसे कर लें कि पी ऑफ एक्स आपके पास ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेकंड उसका फैक्टर है। सिंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो, सो सेकंड पॉलिनोमियल इज़ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और अगेन इसमें भी 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। हमने देखना है कि सेकंड पॉलिनोमियल क्या फर्स्ट के इक्वल है या नहीं। वो डिपेंड करता है फर्स्ट पॉलिनोमियल में। अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो इट मीन्स कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल का। तो x की पावर है 9 और 2 की पावर है 9। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल है x - 2। तो हम x - 2 को कंसिडर करते हैं। x - 2 को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, और फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो जब टू को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो x की इक्वल टू हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे x है वहाँ पर हम टू पुट कर देंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि p ऑफ x जो था वो टू हो गया और टू की पावर नाइन है, और इसी तरह से जो दूसरा था उसकी पावर थी x की पावर नाइन थी और प्लस टू की पावर नाइन। तो सिंपल यहाँ पे x की जगह टू पुट कर देंगे, टू की पावर नाइन हो जाएगी और प्लस टू की पावर नाइन। अब यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होगा कि दो बेसिस जो है वो ऐड हो रही हैं, तो इनकी जो आपकी वो है इसको क्या कहते हैं, इस पे रूल अप्लाई हम ये करेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वन और नाइन आपस में आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐड होने से क्या होगा कि इसकी पावर क्या बन जाएगी, नाइन प्लस वन इक्वल्स टू टेन, तो टू की पावर टेन आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि p ऑफ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो टू रेस टू पावर टेन आ रहा है, यानी कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है यानी कि x माइनस टू है वो फैक्टर नहीं है फर्स्ट पॉलिनोमियल के या गिवन पॉलिनोमियल के। चलिए ठीक है, 10th क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो सेकंड पॉलिनोमियल को हम आप लिख लें ज़ीरो के, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वन। अब इस x को फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये है थ्री सिक्स एक्स, अच्छा ये सिक्स है, ठीक। तो ये हो जाएगा p ऑफ x, ठीक है। ये p ऑफ x इज़ इक्वल टू थ्री एक्स फोर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप वन पुट कर दें, सिक्स, थ्री माइनस टू माइनस वन, वन माइनस वन ज़ीरो। तो p ऑफ वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हैंस x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमने 16। ये हो गया फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल है x प्लस वन। तो ये हो जाएगा x माइनस वन, इसको पुट करते हैं हो जाएगा माइनस वन, फाइव माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री की पावर वन माइनस, अच्छा यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हम माइनस वन पुट कर देते हैं प्लस वन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये वन हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस थ्री प्लस टू। तो माइनस टू प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, p ऑफ माइनस वन। तो इट मीन्स के हैंस x प्लस वन इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। टू वाई क्यूब माइनस फोर, ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल है y माइनस फोर, p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल्स टू फोर। y को पुट करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में,
2y³ माइनस 8y² माइनस 4। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है 4 और 4 16, 16 4s और 64, तो 4 2 8 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 128। और इसी तरह से आप इस रिमेनिंग को भी सॉल्व करें तो अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके पास 128, तो ये ज़ीरो के इक्वल, तो हेंस ये सेकंड फैक्टर जो है वो फर्स्ट का पॉलिनोमियल होगा। 18th, ये आ गया आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल पी ऑफ ज़ी। इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं तो z इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब इसको हम z³ z² z और 4 p ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर -2 और 4, तो यह आ जाएगा -8 माइनस ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 5 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 20 + 8 - 4 ये कैंसिल हो गए। -20 - 4 -24, तो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट सेकंड polynomial is not factor of given polynomial। अच्छा जी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है और सेकंड पॉलिनोमियल भी गिवन है, और उसमें से हमने के फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 8। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 1। अब इस 1 को हम फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एंड रिमेंबर के रिमाइंडर हमारे पास 8 है, तो p ऑफ 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास 8 के इक्वल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो हम एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 का क्यूब आ जाएगा -k, x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +3x है तो 3 × 1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर ये k ही आ जाएगा, -k +3 +5। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 9 - k हो जाएगा। फिर k को एक तरफ ले जाएंगे और 8 को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये 9 - 8 यानी कि k की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। और चलें इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, p ऑफ x है 3x³ + kx -26 इज़ डिवाइडेड बाय x -2। तो सेकंड पॉलिनोमियल है x -2। जब इसको हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो पॉलिनोमियल में 2 देख रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली x की वैल्यू है, p ऑफ 2 है।
इज़ इक्वल टू 3x³ की जगह हमने 2 का क्यूब ले लिया, 2 का क्यूब होता है 8 के इक्वल, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस के एक्स है, तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो ये 2k हो जाएगा और -26 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे जब हम इसको सॉल्व करें, अच्छा यहाँ इक्वल की दूसरी साइड पे ज़ीरो लगा हुआ है, ठीक है, वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है इस पॉलिनोमियल का वो ज़ीरो है, ठीक है, तो p(2) जो है उसकी जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 8 और 3 24 हो जाएगा, प्लस 2k -26 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आगे 2k-2 है, ठीक है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2k-2 है, तो 2k को हम k को फाइंड करने के लिए -2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये 0 + 2 हो जाएगा। 0 + 2 आपके पास 2 होता है, अब 2k में से 2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर आ रहे हैं, तो ये k के साथ चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी।